हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़ैफ़ा अवान। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए के स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आईसीएमए कर रहा हो बच्चा, भले वो पिफा कर रहा हो, भले वो सीएमए कर रहा हो, या जो है वो सीए कर रहा हो, एसीसीए कर रहा हो, तो ये सब्जेक्ट उसको पढ़ना पड़ता है। तो उसके हवाले से जो है वो आज हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही है कि सारा का सारा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूं इस अपने YouTube चैनल के अंदर, हाउस ऑफ कॉमर्स में। तो स्टार्ट करने जाते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला लेक्चर है। शुरू में आज हम थोड़ी बेसिक्स जो है वो इसकी डिस्कस करेंगे कि बेसिक में कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। क्योंकि देखो फंडामेंटल्स हैं किसके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के। एक बात याद रखिएगा, देखो ये जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये आप पढ़ने जा रहे हो इस सब्जेक्ट के अंदर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब ये है आप लोग बेसिक्स पढ़ोगे इसकी, बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के जो आपके आगे के सब्जेक्ट्स होंगे, आगे के सेमेस्टर्स होंगे, उसमें जाकर के आप लोग पढ़ोगे। अभी इनिशियली ये आप लोगों की स्टार्ट है और स्टार्ट के अंदर ही बच्चे जो है उनकी बत्ती गुल हो जाती है। तो कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को जितना आसान हो सकता है, जितना आसान हो सकता है, जितना आसान हो सकता है उतना आसान करके आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोगों को मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग की, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंपैरिजन करवाऊंगा। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो तीन तरह के अकाउंटिंग्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप अपने पिछले जो है वो सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। तो मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों को कंपैरिजन करवाऊंगा आज की क्लास के अंदर कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनमें अगर आप कंपैरिजन कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, और इसके अलावा जो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप लोग वैसे ही पढ़कर आ रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम कंपैरिजन के लिए मैंने क्या किया है, पहले से ही बोर्ड बना करके थोड़ा सा लिख दिया ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी आसानी हो, मुझे टाइम आप लोगों का भी ज़ाया ना हो और चीज इफेक्टिव हो जाए। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम कंपैरिजन कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पहले से ही पढ़कर आए हुए हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप लेजर्स वगैरह बनाते हैं, एंट्रीज बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है उस ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने के बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी है। अब बारी आ रही है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, क्यों इन दोनों को जो है वो हमने अलग किया है। देखो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा और आगे जाकर के आप पढ़ लो तो डेटा आप सारा का सारा कॉस्ट अकाउंटिंग से ही ले रहे होते हो, ठीक है। तो आप समझ लो कि एक सब ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेचर, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर की तो कॉस्ट मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों की नेचर में क्या फर्क है। जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो होती है इंटरनल यूजर्स के लिए, और जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो होती है आपकी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। नहीं समझ में आई होगी बात, दोबारा से बता दो। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एट दी एंड क्या करते हो आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या ये जो बैलेंस शीट है ये किस लिए बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही होती है नॉर्मली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए।
एक्सटर्नल यूजर्स में आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके गवर्नमेंट आ जाती है, आपके जो है और भी बैंक आ जाता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज अगर आपको किसी भी कंपनी को बैंक लोन चाहिए तो वो अगर जाएगी बैंक के पास और लोन के लिए जो है वो अप्लाई करेगी, तो बैंक उनसे सबसे पहले क्या मांगेगा, सबसे पहले ये मांगेगा कि भाई आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो लाकर दिखाओ, हमें उससे पता तो लगे कि आया कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी आपकी लायबिलिटीज हैं, कितने आपके कैपिटल्स हैं। तो बैंक कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन करके फिर आपको लोन प्रोवाइड करेगा ना। वो अगर देख रहा है कि आपकी लायबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, बैलेंस शीट आपकी शो कर रही है और आपका कैपिटल बिल्कुल कम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपकी कंपनी की जो पोजीशन है वो कोई खास अच्छी पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि लायबिलिटीज बहुत सारी हैं। तो बैंक ये आपको लोन जो है वो नहीं देगा, वो कहेगा ऑलरेडी आपकी इतनी लायबिलिटीज हैं तो मैं और आपको लोन देकर मेरा लोन जो है वो वापस मुझे रिटर्न नहीं होगा। या वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेगा कि, और एक साल की नहीं देखेगा, वो पिछले 5 साल की देखेगा और कंपैरिजन करेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर तो उसको ईयर बाय ईयर प्रॉफिट हो रहा है तो इट मींस कंपनी जो है वो उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या कर रही है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, तो इट मींस इसको लोन दिया जा सकता है। तो बेसिकली बैंक क्या है, बैंक एक एक्सटर्नल है, ठीक है, कंपनी नहीं है, इंटरनल की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने किसके लिए बनाई है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाई है। या इसमें आप हर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर मार्केट के अंदर ऑफर कर रही होती हैं, तो जब वो अपने शेयर मार्केट के अंदर ऑफर कर रही होती है तो कोई भी शेयर होल्डर उस कंपनी के स्टॉक को बाय तब करता है जब वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है, ठीक है। अगर मैं भी किसी कंपनी के शेयर्स बाय करूंगा ना, तो पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाकर देखूंगा, बैलेंस शीट देखूंगा कि इसके पास कितने एसेट्स हैं, इसकी कितनी लायबिलिटीज हैं और इसकी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, ये डिविडेंड कितना देती है। तो ये सारी चीजें, और मैं कौन हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, मैं क्या हूं, एक्सटर्नल हूं। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, द मेन पर्पस क्या है, वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए की जा रही होती है, क्योंकि एट द एंड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बना रहे होते हो आप, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। जिसमें बैंक हो गया, अगर गवर्नमेंट को टैक्स इंपोज करना है तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी और उसके अंदर आपकी वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेगी, उसके अंदर देखेगी नेट इनकम कितनी है, उसके हिसाब से टैक्स रेट अप्लाई करेगी। तो मतलब बैंक गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है इंटरनल यूजर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट खुद डिसाइड करती है, एनालाइज करती है कि जैसे कि लेट सपोज ये मार्कर अगर हम बना रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये कहेगी ये मार्कर इतने का बना और आपने इतने का सेल कर दिया, इस पे आपको इतने का प्रॉफिट हो गया। ये आपकी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहेगी कि भैया, मैनेजमेंट कहेगी कि देखो यार, ये जो मार्कर आप बना रहे हो, ये जो मार्कर है, इस मार्कर के अंदर आपका कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी आपकी लेबर लग रही है, कितने आपके अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है ना, मटेरियल भी लग रहा होगा इस मार्कर में, इस मार्कर के अंदर जो है वो आपकी लेबर भी जो है वो इनकर्ड हो रही होगी। इसके अलावा आप और भी एक्सपेंसेस, आपने फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री का रेंट आपको पे करना होगा, आपकी यूटिलिटी चार्जेस होंगे जिसमें आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। ये सारे एक्सपेंसेस मिल करके आपके इस मार्कर को बना रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस मैनेजमेंट क्या करेगी, इस मार्कर की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेगी कि भैया इस मार्कर के अंदर कितना मटेरियल लगा है, इस मार्केट के अंदर कितना जो है वो लेबर लगा है, ये क्या है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। और थोड़ा सा आगे चले जाओ तो वो आ जाती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा लिया और फिर वो एनालाइज करती है उस डेटा को एनालाइज करने के बाद डिसीजन मेकिंग करती है कि अब ये जो मार्कर लेट सपोज जो है वो हमें 40 रुपीज का पड़ रहा है और मार्केट के अंदर हम उसको जो है वो 70 रुपीज का सेल कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 30 रुपीज का है।
अगर हमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना है तो वो किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज करें, किस तरीके से कम करें, या किस तरीके से कम कर सकते हैं कि अब मटेरियल हमें बल्क क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं, क्या पता वो हमें सस्ता पड़ जाए, या लेबर जो है वो हम अपनी लेबर की टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, उनको ओवर टाइम दे देते हैं। तो ये सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग होती है ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर रहा होता है। तो ये क्या है, डेटा आपको कहाँ से मिल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग से। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कौन है, आपका इंटरनल यूजर है। तो बेसिकली जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ये इंटरनल यूजर्स के लिए की जा रही होती है, और जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये आपके लिए एक्सटर्नल यूजर्स के लिए की जा रही होती है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स और कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए की जा रही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, अगर डिफरेंशिएट जितना करोगे ना उतना ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और उतना ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो आप कि मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। अब आ जाओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा करके देखो, आया कि आप कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ या जो स्टॉक एक्सचेंज की आपकी वेबसाइट है वहां पे चले जाओ, वहां पर आपको कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी, जिसमें किसी भी कंपनी की जो कि मार्केट के अंदर अपने शेयर जो है वो ऑफर कर रही है, तो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पैटर्न होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा। उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले लिखा होगा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, फिर एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा, मतलब एक सेम पैटर्न आ रहा होगा। उनकी बैलेंस शीट भी उठा करके देखोगे तो उनकी बैलेंस शीट के अंदर भी एक सेम पैटर्न आप लोगों को दिखाई देगा। जिस तरीके से एसेट्स को रिपोर्ट करना है, जिस तरीके से लायबिलिटीज को रिपोर्ट करना है, जिस तरीके से इक्विटी को रिपोर्ट करना है, वो हर कंपनी बिल्कुल एक सेम तरीके से एक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रही होती है। उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, तो जब एक्सटर्नल यूजर्स के लिए की जा रही है तो एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया कि भाई इस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ताकि हर बंदा जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तो उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, कॉम्प्लिकेटेड ना हो उसके लिए, क्योंकि सब बंदों को पता है, सब लोगों को पता है कि हर कंपनी की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस तरीके से बनती हैं। तो एक रीड करने की आदत हो जाती है ना हर किसी को, तो वो देखता है और इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, वो डिसीजन ले लेता है। क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए तो एक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है, उसके तहत आप अपनी स्टेटमेंट्स बना रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, इंटरनल यूजर्स के लिए, यानी कि आपके अपने लिए। तो फिर क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई एक जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है, हर कंपनी अपने हिसाब से अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रही होती है। जिस कंपनी को जिस तरीके से आसानी होती है, जैसे कि आप लोग ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होंगे, तो जो इंटरनल रिपोर्ट्स आप लोग बनाते हो या इंटरनल जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे होते हो और उसको समराइज करके एक रिपोर्ट फॉर्म में जनरेट कर रहे होते हो, तो वो आप अपने हिसाब से, आप अपने बॉस के हिसाब से जनरेट कर रहे होते हो। आपने एक कॉलम बना दिया तो आपका बॉस कहता है इस कॉलम को हटा दो, इसकी जगह ये वाला कॉलम बना दो, या इस डेटा को इस तरीके से जो है वो अरेंज करके लेकर आओ। तो वो सारी की सारी रिपोर्टिंग क्या हो रही है, अपने हिसाब से हो रही है, कोई जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। आप बॉस को ये नहीं कह सकते हो कि सर मैं उस कंपनी के अंदर जो रिपोर्ट्स बनाता था वो इस तरीके से बनाता था, तो यहां पर भी मैं इस तरीके से बनाऊंगा। नहीं भैया, जैसे आपको बॉस कह रहे हैं आपको वैसे बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको उस तरीके से आसानी है, वो उस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इंटरनल यूजर है तो एक कोई मेथड डिफाइन नहीं है, कोई प्रिंसिपल डिफाइन नहीं है। जिस तरीके से कंपनीज अपनी अकाउंटिंग करती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करती हैं, हर कंपनी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जिसको जिस तरीके से ठीक लगता है वो उस तरीके से कर रही होती है। तो बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होता है। जैसे मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना इसमें आगे चल के, तो
आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे तो आप बोलोगे सर हमारे टीचर ने तो हमें इस तरीके से पढ़ाया था, या हमारे टीचर ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया था, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। रीजन ये है कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवा रहा हूं, वो क्या है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, तो वो एक डिफाइंड प्रिंसिपल होगा। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों का टीचर भी आप लोगों को करवा रहा होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, तो सबके लिए एक मेथड डिफाइन है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो। लेकिन यहां पर क्या है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, जैसे मुझे आसान लगेगा कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकता हूं, उस तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। वहां पे जो आपके टीचर करवा रहे होंगे वो अपने हिसाब से करवा रहे होंगे। तो वो क्या है, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग समझ लो एक घर की अकाउंटिंग है, और जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो समझ लो कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है और अब आपको खाना उसके हिसाब से बनाना है। घर में आप अपने लिए तो जैसा तैसा भी खाना बना लेते हो, नमक तेज भी खा लेते हो, नमक कम भी खा लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा शोर करते हो लेकिन खा लेते हो। लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो एक एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि भैया खाना इस तरीके से होगा, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। तो वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सटर्नल यूजर है, और जब इंटरनल यूजर की बात आएगी तो फिर क्या होगा भैया, फिर यही होगा कि आप अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हमने बात कर ली कि वो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, और यहां पर नो नीड टू यूज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर उसके बाद अगर हम टाइम फोकस की बात करें, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, वो पास्ट ओरिएंटेशन में होती है। मतलब आप जर्नल एंट्रीज बनाते होंगे, या लेजर कर रहे हो, या ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ये क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में हो रहा है नहीं, एक्चुअल में हुआ था, और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। परचेज किया आपने, परचेज कर लिया तो अब उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। बैंक रिकंसिलेशन भी करते होगे आप लोग, पूरा महीना गुजर जाता है या पूरा हफ्ता गुजर जाता है, फिर उसके बाद रिकंसिलेशन कर रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप लोग बनाते हो वो पूरे साल की बनाते हो, ये मतलब कि ये पूरा काम पिछले पूरे साल में हुआ था, अब हम बना रहे हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जा रही है। तो बेसिकली ये जो काम हो रहा है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक पास्ट ओरिएंटेशन होती है, यूज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा फॉर रिपोर्टिंग। आप हिस्टोरिकल डेटा जो है वो यूज करते हो रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। यहां पे क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेशन, फोरकास्ट, एस्टिमेट्स। यहां पर आप फ्यूचर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहती है कि भैया रिपोर्ट लेकर आओ मेरे पास, अब हमने क्या करना है, फ्यूचर की फोरकास्ट करनी है कि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, या हम जो है वो अपनी सेल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, या हमारा मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटर है, वो इस प्रोडक्ट को इतने का सेल कर रहा है और उसकी सेल्स इतनी हो रही है, हमारी सेल्स इतनी है, तो किस तरीके से हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मतलब कि नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम फ्यूचर एनालिसिस कर रहे होते हैं, फ्यूचर के हवाले से फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या फ्यूचर के हवाले से एस्टिमेट्स कर रहे होते हैं। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेशन है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो है आपकी पास ओरिएंटेशन। आप पास से डेटा कलेक्ट करते हो और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हो। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने में इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा इसको जितना इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकता हूं आप लोगों के लिए मैं बना दूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आए, और जितना पढ़ने में मजा आएगा उतना अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। तो होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो आप लोगों को सब कोई कंसेप्ट क्लियर था। तो अब हम चलेंगे आगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की तरफ।